हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बुधवार है और हम फिर आगे आपको स्टोरी सुनाने। तो आ जाओ बच्चों, स्टोरी टाइम विथ मामनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। आज सुनोगे चूहिया की शादी के बारे में। एक चूहिया की शादी के बारे में। तो सुनो। गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। एक साधु उस आश्रम में रहते थे और पूजा पाठ वो ध्यान आदि करते। जब हर रोज़ नहाने वो पूजा करने के लिए नदी के किनारे जाते थे और एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे तो एक चूहिया आकाश में उड़ रहे बाज के पंजों से छूटकर उनकी गोद में आ गिरी। तो साधु ने नन्ही चूहिया को एक पत्ते में लिपट लिया और आश्रम में चले आए। उनके परिवार में कोई संतान नहीं था। उन्होंने चूहिया को एक लड़की के रूप में बदल दिया। साधु ने चूहिया को एक लड़की बना दी, कन्या के रूप में बदल दिया। उस दिन से वो चूहिया उनकी बेटी बनकर उनके साथ रहने लगी, एक लड़की की तरह, और वे उसे अपनी एक लौती संतान की तरह लाड़ प्यार देते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। नन्ही सी बच्ची अब बड़ी हो गई थी। अब साधु और उनकी पत्नी को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। वे उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को योग्य वर मिले। उन्हें लगा कि सूर्य उनके बेटी के लिए सबसे अच्छा वर रहेगा। सूर्य मतलब सान, सबसे अच्छा वर रहेगा सूर्य। तो सूर्य देव को उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी को शादी कर लो, बेटी से शादी करो। तो सूरज ने मान ली, पर लड़की ने नहीं मानी। उसने कहा कि सूरज में बहुत तेज है, वो सूरज के पास जाएगी तो जल जाएगी, इसलिए नहीं मानी। तो सूर्यदेव को नहीं मानी। तो साधु ने बादल मतलब मेघ से कहा कि मेरी बेटी से शादी करो। मेघ ने भी मान ली, हाँ ठीक है। पर जो साधु की जो बेटी है वो साधु की बेटी ने शादी करने को मना कर दी। बोली, पिताजी ये बहुत ही ठंडा है और गीला है और काले रंग का है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, मुझे इससे बेहतर दूल्हा लेकर दो। तो साधु क्या करे। तो साधु ने कहा, तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर दूल्हा ला कर दूँगा। तो साधु ने अब वायु से कहा, मतलब हवा से कहा कि हवा तो अधिक ताकतवर है, क्योंकि उसके आते ही बादल किसी भी दिशा में चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो वायु भी साधु की बेटिया से विवाह करने के लिए मान गया। पर एक बार फिर से साधु की बिटिया ने आपत्ति जताई और बोली, नहीं पिताजी, ये तो हमेशा बहती रहती है, मुझे तो थोड़ा स्थिर रहने वाला पति चाहिए। तो वायु ने कहा, ठीक है, तुम्हें इससे भी बेहतर वर मिलेगा, पर्वत को कहो। पर्वत मुझसे ताकतवर है, वो मेरा भी रास्ता रोक देता है, वही आपके बेटी के लिए उपयुक्त वर होगा, इसका विवाह उससे ही कर दे। तो ये सुनकर साधु ने पर्वत को कहा, पर पर्वत के कुछ कहने से पहले ही ये जिद्दी लड़की बोली, अरे ये तो बहुत ही कठोर है, ये बिल्कुल नहीं हिलता। बेचारे साधु ने पर्वत से कहा कि वही कोई उपयुक्त वर बताए।
पर्वत को जब राजकुमारी के उन तर्कों की जानकारी मिली जिनके कारण उसने तेजस्वी सूर्य को अपने पति नहीं स्वीकार किया, तो समझ गया कि राजकुमारी क्योंकि असल में तो एक चूहिया है ना, इसलिए उसके लिए चूहा ही वर के रूप में सही रहेगा। तो पर्वत ने साधु को सलाह दी, चूहा ही आपके बेटी के लिए ठीक रहेगा। वो तो मुझ में भी छेद कर देता है, वो मुझसे भी ताकतवर है। तो साधु के बुलाने से चूहा का राजा वहाँ आ गया। वो भी उसकी बेटी से विवाह करने के लिए मान गया। जब साधु ने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो बेटी बहुत प्रसन्न हो गई। उसे लग रहा था कि एक चूहा ही उसके लिए उपयुक्त वर हो सकता है, सबसे अच्छा वर है। इस तरह साधु ने अपनी बेटी को फिर से चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहे के राजा से करवा दिया। मनुष्य बनने के बाद भी वो बच्ची अपने दिल से एक चूहिया ही थी, इसलिए उसे चूहा ही पसंद आया। साधु ने चैन की सांस ली। बेटी की विवाह देकर आखिरकार उनकी बेटी को अपने लिए उचित वर मिल ही गया था। तो बच्चों, देखा क्या, इसमें से एक चूहिया कितने ताकतवर सूर्य को भी मना कर दिया पति मानने से, और एक चूहा को अपना वर मान लिया, क्योंकि असल में वो तो एक चूहिया है ना, साधु ने उसको लड़की बना दी। इसलिए एक चूहिया को चूहा ही पसंद आया। जो इसमें से हम सीखते हैं कि स्वभाव कभी बदलते नहीं। चूहिया जो है, चूहिया का स्वभाव ही रहेगा, इसलिए उसे चूहिया ही पसंद आया, चूहा ही पसंद आया। हाँ, स्वभाव कभी भी बदलते नहीं। तो बच्चों, सुनो ये कहानी और अगले दिन तक खुश रहना, अच्छा रहना। और फिर हम बताते हैं, कभी भी झूठ मत बोलो, सच बोलो और किसी से झगड़ा मत करो, ठीक है? तो नमस्ते।